इस मंच पे आने का सबका मन करता है और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आप यहाँ अकेले अकेले बैठे हो, अपने परिवार में से, अपनी अपने वंश में से, अपनी अपनी जाति में से, और हर किसी को हक है अपनी वंश को, अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपने देश को, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के। और हर कोई चाहता है कि अगर उसका राज्य आगे बढ़े या उसका देश आगे बढ़े या उसका शहर आगे बढ़े तो नाम उसका भी होना चाहिए। नहीं करता मन? नहीं करता मन तुम लोगों को इस चीज के लिए? तो आप ये सोचिए कि जब स्कूल में आते हो, एक भी दिन अगर आप यहाँ से बिना कुछ सीखे वापस जा रहे हो तो वो दिन आपका वेस्ट है। सर ने नाम लिया साउथ सुडान का, आपको पता भी है ये देश है कहाँ पे? नहीं पता ना? तो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि यार सर को तो एक देश का नाम हमसे ज्यादा पता है, क्यों ना सर को अकेले में हम ही पकड़ लें कि सर ये साउथ सुडान जो आपने नाम लिया ये देश है कहाँ पे? जब तक बेटा जिज्ञासा अंदर से नहीं आएगी आपका कोई भला नहीं कर पाएगा। हमारा भला सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो है हम खुद। साउथ सुडान अफ्रीका देश में है, बिल्कुल एकदम नया देश बना है, 54वां देश बना है, नॉर्थ सुडान में से कट के साउथ सुडान बना है। इसी में से नील नदी बहती है। तो जहां भी बाढ़ की घटना आप देखोगे वहीं पे आपको कोई ना कोई मुख्य नदी जरूर मिलेगी। बात समझ में आ गई? नील नदी ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल के रूप में आके मिलती है, और जब बारिश कम रहती है तो कम मात्रा में पानी रहता है, और जब बारिश ज्यादा होती है तो नदियां अपनी सीमाएं लांघती है। उन सीमाओं में अगर तुमने गांव बसा दिया है, उन सीमाओं में अगर तुमने होटल बना दिया है, तो नदी को इस चीज से मतलब नहीं। सरकार की, उन संस्थाओं की, उन लोगों की जिन्होंने नदी के ड्रेनेज एरिया में वहां पर बसावट की, क्योंकि नदी तो अपना रास्ता वापस मांगी। चलिए, ये बात हुई कि जिज्ञासा। इसकी बात हुई जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी आपके अंदर हर हाल में होनी चाहिए। छोटे बच्चे को देखते हो ना, किसी के घर में आता है 3-4 साल का बच्चा, पर्दे के पीछे झांकेगा, मेज के नीचे देखेगा, बेड को ढूंढेगा, शोकेस खोल लेगा। हम परेशान हो जाते हैं। किस बात से परेशान हो जाते हैं? कि हमारी चीजों को अस्त व्यस्त कर रहा है। अस्त व्यस्त नहीं कर रहा बेटा, वो क्या कर रहा है? वो अपनी जिज्ञासा को बढ़ा रहा है या अपनी जिज्ञासा को शांत कर रहा है। अगर आप लोग जिज्ञासु नहीं होगे, क्यूरियस नहीं होगे, तो तुम में और एक बिना सोचने वाली मशीन में कोई फर्क नहीं। बात समझ में आ गई? चलो थोड़ा पेरेंटिंग पे आते हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ तो क्या है ही। WHO का एक डाटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डाटा आप लोगों को बताता हूँ। जो पूरे वर्ल्ड है जिसमें यूएनओ में 193 देश रजिस्टर्ड है, उन देशों का सबका मिला के ओवरऑल डाटा आपको बता रहा हूँ। WHO के अनुसार भारत और बाकी देशों में 193 देशों में 60% बच्चे ऐसे हैं, कितने? 100 में से 60 जो फिजिकल एब्यूज का शिकार हैं। फिजिकल एब्यूज मतलब मार पिटाई। जैसे आप देखते होंगे कि इनकम बढ़ाने के चक्कर में या अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के चक्कर में पहले तो हस्बैंड ही जॉब करते थे, अब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। या घर के अंदर कोई मेंबर नहीं है, या मेंबर तो है वो जिम्मेदार नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। छोटे बच्चे के लिए समय नहीं दिया जा रहा है। घर में मदर आती है, उन्हें लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करना है, तो वो भी बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है। बच्चा मोबाइल लेने से मना कर दे तो पट से चढ़ता आता है निकल के। थोड़ी देर टाइम नहीं दे सकता तो मुझे, थोड़ा काम नहीं करने दे सकता मुझे। तो बेटा प्रकृति है, वो जो बच्चा है वो तो एक जीवित है, कॉन्शियस है। कैसा है? कॉन्शियस है, जीवित है। वो अपने हिस्से का वक्त मांग रहा है, वो अपने हिस्से का वक्त मांग रहा है। लेकिन माता के पास, पिता के पास, दादी दादा के पास, घर के मेंबर्स के पास वो वक्त नहीं है। तो एक बाढ़ ऐसे भी आती है जिसे हम क्या बोलते हैं? इमोशनल बाढ़। धीरे धीरे बच्चे के इमोशंस क्या होते जाते हैं? खत्म होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। तो बाढ़ प्रकृति में ही नुकसान, क्योंकि वो दिख रहा है, गांव बह गए, पशु बह गए, नुकसान हो गया,
हमारा धान का खेत था, अगर उसमें 48 घंटे पानी भरा रहे तो धान खराब हो जाता है, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो पानी में दबा रह जाए, फसल खराब हो जाती है। इसे देख के तो लोग रोने लगते हैं, लेकिन बच्चे के जो इमोशनल बाढ़ है उसे कौन देखेगा। पता चला मम्मी जी को सासू माँ ने रगड़ दिया, टॉन्ट मार दिया, कुछ बोल दिया। मम्मी का पार किसी पे नहीं बसाया, उन्होंने आके बेटे को रगड़ दिया। बेटे का पार नहीं बसाया, उनने आके छोटे भाई को रगड़ दिया। तो ये जो रगड़ा रगड़ी चल रही है, उसने, हाँ वो साइकिल है, वो कहीं ना कहीं तो बेचारा अपना गुस्सा निकालेगा। और यही हालात में तुम स्कूल में आ जाते हो और मुंह फुला के ऐसे ही तो आते हो। कभी मम्मी से पिटे हुए आते हो, कभी पापा से पिटे आते हो, कभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से दिक्कत होती है नहीं होती है। पता चला दादा के पास गए टपैक ढपली, दादी के पास गए टपैक। तो बच्चा इतना पिटता है, खासतौर पे भारत में, कि इतना पिटने चितने वाला बच्चा, अब उसकी दो ही कैटेगरी बनती है, या तो एकदम दब्बू बन जाता है, हाथ भी नहीं हिलाता, या फिर वो बहुत ज्यादा ढीठ हो जाता है कि सड़क पे हल्का सा साइकिल का टायर लगने पे वो उसका गला पकड़ के धमाधम धमाधम। क्या कर दिया हमने, ये अच्छी पेरेंटिंग नहीं की है, बच्चे को मानसिक रूप से बीमार बना दिया। गलत तो नहीं कह रहा मैं, ये WHO का डाटा है। एक बात और, ये सब काम बेटा शुरू के 7 साल में हो जाता है। कितने में? 7 साल में बच्चे का स्थायी विकास हो जाता है। किस व्यक्ति से उसे बदला लेना है वो डिसाइड कर चुका होता है, किस व्यक्ति को उसे टाइम नहीं देना है वो भी डिसाइड कर चुका होता है। 7 साल के बाद वो अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देता है। अब पेरेंट्स की शिकायत सुन लो, सर आपकी तो मान लेता, हमारी नहीं मानता। तो हमारा जवाब क्या होता है मन ही मन में, शुरू के 7 साल तुमने कितना ख्याल रखा इसका, जो ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। नहीं समझ में आया? कर्मा रिटर्न होते हैं बेटा, कर्मा रिटर्न होते हैं। ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट शुरू के 7 साल में हो चुका। कौन से वाले का? ये जो जिज्ञासा वाला माइंड था। अभी विकास नहीं हुआ है किसका? लॉजिकल माइंड का। कौन से का? लॉजिकल माइंड का। चलो आप 9th क्लास में हो, मुझे एक बात बताओगे, भारत में वोट देने की उम्र कितनी है? जोर से बोलो। 18 साल। शादी करने की भी एज 18 साल। बालिग का माना जाता है 18। वोटर कार्ड कब बनता है? 21 साल वाला भी चर्चा चल रही है, लेकिन कोई बताएगा 18 साल ही क्यों? ऐसा 18 में क्या खास बात हो गई कि कोहली को भी नंबर 18 ही दिया गया? और कल मैं देख रहा था, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हरा दिया। एक बार कोहली ने भी पहला था, वो भी 18 नंबर की टी शर्ट पहनता है, जर्सी पहनता है। 18 नंबर उसका भी पीछा नहीं छोड़ रहा पाकिस्तान। बताओ जरा मुझे 18 नंबर क्यों? एक भी बच्चा बताओ। नहीं बताना, नहीं आई कभी जिज्ञासा कि सर 18 नंबर ही क्यों? बोलो, आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी? कौन पूछेगा ये सवाल? हाँ ये अब कह रहे हैं सर आप बता। ब्रेन का डेवलपमेंट मैंने बताया आपको शुरू के 7 साल में हो जाता है। कौन से ब्रेन का? जिज्ञासा वाले ब्रेन का। ये सीखना है, वो सीखना है, वो सीखना है। बात समझ में आई? मेरा दोस्त साइकिल पे जाता है तो मुझे भी साइकिल चाहिए, मेरे दोस्त पे फोन है तो मुझे भी चाहिए। इस वाले दिमाग का विकास। मेरे दोस्त ने किया है तो मुझे भी चाहिए, चाहे मुझे जरूरत है या नहीं है। दोस्त जाता है 10 किलोमीटर दूर से, हम जाते हैं 10 कदम से, मुझे भी साइकिल चाहिए, मुझे भी बाइक चाहिए। तो अभी वो वाला दिमाग विकसित हुआ है कि इसे चाहिए तो मुझे भी चाहिए। नहीं समझ में? कौन सा वाला ब्रेन डेवलप हुआ है? देख के सीखने वाला। और चरण नंबर 2 आता है, चरण नंबर 2 आता है, स्टेज नंबर 2 आती है ब्रेन के डेवलपमेंट की। और वो कौन सा ब्रेन है? आगे वाला माइंड, आगे वाला ब्रेन, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? लॉजिकल ब्रेन। क्या बोलते हैं? लॉजिकल ब्रेन। जिसमें बच्चा ये सोचने लगता है कि यार मुझे साइकिल क्यों चाहिए, मेरा तो घर नजदीक है, मेरे दोस्त का घर दूर है, साइकिल उसकी जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है साइकिल। नहीं बात समझ में आई? बोलो। कौन से दिमाग का डेवलपमेंट शुरू होता है? आगे वाले ब्रेन का। किस उम्र में? 16 साल की उम्र में ये स्टार्ट हो जाता है। पूरे 16 साल से 17 साल के बीच, 17 से 18 के बीच वैसे इसका विकास हो चुका होता है। लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे 21 तक चल रही होती है। लेकिन 18 साल के बच्चे को ये मान लिया जाता है कि अगर उसने कोई काम किया है तो सोच समझ के ही किया होगा। इसलिए अगर कोई 18 साल का व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है
19 साल का व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है तो उस पर क्रिमिनल एक्ट लगता है, उसे बच्चा नहीं माना जाता। नहीं समझ में आया? कब? जब एज कितनी हो जाती है? 18, यानी कि उसका आगे वाला ब्रेन भी डेवलप हो चुका होता है। और धीरे धीरे तुम लोग भी कौन सी एज की तरफ बढ़ रहे हो? कौन से वाला ब्रेन डेवलप होगा? कौन से वाला? लॉजिकल ब्रेन, जिसमें सोचने समझने की क्षमता हमारी बढ़ेगी कि कोई चीज हमें चाहिए तो क्यों चाहिए, नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए। तुमने देखा नहीं, छोटा बच्चा जो 7 साल से छोटा है क्या करता है? वो तुम उसे कोई चीज मत दो, नीचे पैर फैला के लुटलुटी मचा देगा, लेकिन जिद करेगा कि मुझे वो चीज चाहिए, क्योंकि उसमें लॉजिकल ब्रेन अभी डेवलप नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखो बेटा, आप लोग भी पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करो। और एक बच्चे की परवरिश करना, पेरेंटिंग करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क है, अच्छी पेरेंटिंग करना। देखो, पल तो जानवर के बच्चे भी जाते हैं, मनुष्य इस 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके पास लॉजिकल वाला ब्रेन है। तो उस ब्रेन को अच्छे से अच्छा आपको क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो बाढ़ जो अभी कुछ कुछ गांवों में आ रही है, इमोशनल बाढ़ भारत के हर घर में आएगी, जो ब्रेन के खराब हो जाने की वजह से आएगी। बात समझ में आ गई? किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन आया करे किसी भी अध्यापक के पास, पहली बात तो जिसे सुनो उसे ही पकड़ो ना। सर आपने ये शब्द बोला था, इसका मीनिंग बता दो। सर आपने इस देश का नाम बोला था, ये कहाँ पे है? नहीं तो हमारे सोनपाल सर हैं, SST के हैं, पूरी लोकेशन सारी वो बता दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।